और बड़ी खबर आ रही है दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है। एसपी ऑफिस में 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हथियार छोड़कर मुख्यधारा में जुड़ने पहुंचे नक्सली भैरमगढ़, नेल्सनार और माल डिवीजन के सक्रिय नक्सली इसमें शामिल हैं। तो सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है। और एक बड़ी कामयाबी आपको बता दें, एसपी ऑफिस में 63 नक्सली जो कि सरेंडर करने के लिए पहुंचे, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में जुड़ने पहुंचे हैं। नक्सली भैरमगढ़, नेल्सनार और माल डिवीजन के सक्रिय नक्सली इसमें शामिल हैं। 63 नक्सली जो कि सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौटने के लिए। भैरमगढ़, नेल्सनार और माल डिवीजन के सक्रिय नक्सली है। ये लगातार सक्रिय नक्सलियों में का सरेंडर करने का दौर जारी है और अब इसी क्रम में 63 और नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने के लिए पहुंचे हैं नक्सली, जिसमें भैरमगढ़, नेल्सनार और माल डिवीजन के सक्रिय नक्सली हैं। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए जा रहे हैं, सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, या फिर मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। और बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। ये वही 63 नक्सली है जो सरेंडर करने के लिए पहुंचे और सरेंडर कर हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटने के लिए ये अब तैयार हैं, जिनमें भैरमगढ़, नेल्सनार और माल डिवीजन के नक्सली हैं जो कि सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। एसपी ऑफिस 63 नक्सली, सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है। जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस, बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़ी संख्या में मार गिराया जा रहा है और नक्सलियों को ये सख्त चेतावनी दी गई है कि या तो सरेंडर करो या फिर मुठभेड़ में मार गिराए जाओगे। ऐसे में सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और ये सभी नक्सली जो कि सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं, सक्रिय नक्सली, ये माल डिवीजन में, भैरमगढ़ में और नेल्सनार में सक्रिय नक्सली हैं जो कि सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। 63 इनकी संख्या है और वापस मुख्यधारा में लौटने के लिए ये तैयार हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कैसे ऑपरेशन चल रहा है, आपको बता दें 2025 में नक्सल ऑपरेशन की क्या उपलब्धि रही है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। 2025 में छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन हुए। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 99 एनकाउंटर में ढेर हुए हैं नक्सली, 256 और 884 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जो संख्या है वो है 1562। नक्सलियों से जो हथियारों की बरामदगी हुई है, 645 बरामद हथियार हुए हैं और आईडी 875। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर है। जो सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे उनका स्वागत है और जो हथियार नहीं छोड़ेंगे उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि 2025 में कब कब बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। 23 मार्च की बात करें तो बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया 23 मार्च को। 30 मार्च की अगर हम बात करें तो 30 मार्च को बीजापुर में ही 50 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। उसके बाद 5 अप्रैल को तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 5 अप्रैल तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि 18 अप्रैल को सुकमा में 22 नक्सलियों ने समर्पण किया। 24 सितंबर की अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा में 71 नक्सली मुख्यधारा में वापस लौटे। 24 सितंबर को 71 नक्सली दंतेवाड़ा में। 14 अक्टूबर को गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये हम तारीख दर तारीख आपको बता रहे हैं। 15 अक्टूबर को सुकमा में 27 नक्सलियों ने हथियार डाले। 2 अक्टूबर को बीजापुर में 103 नक्सली वापस मुख्यधारा में लौटे। 28 नवंबर को बस्तर में 10 नक्सलियों ने समर्पण किया, जबकि 29 नवंबर को 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। गोंदिया में 30 नवंबर को, दंतेवाड़ा में 37 नक्सली मुख्यधारा में लौटे। लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज किया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस। नक्सलियों को का सरेंडर करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। 63 नक्सली हैं ये जो कि सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं एसपी ऑफिस में और ये नक्सली मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार है, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशंस जगह जगह चलाए जा रहे हैं। जो बड़े नक्सली लीडर हैं उनको मार गिराया गया है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। 63 नक्सलियों की तस्वीरें जो सरेंडर करने के लिए पहुंचे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, 63 नक्सली, एक बड़ी संख्या जो नक्सली सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं, यानी कि साफ है
अब डर है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो मुठभेड़ में, बड़े ऑपरेशंस में मार गिराए जाएंगे। देखिए ज्योति, बिल्कुल 63 नक्सली पहुंचे यहाँ सरेंडर करने, एक बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। और इनके अंदर ये डर भी है कि अगर सरेंडर नहीं किए तो मुठभेड़ में मार गिराए जाएंगे। ये सरेंडर सिर्फ दंतेवाड़ा में नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन पहले आपको सुकमा जिले में भी 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। और इस तरीके से लगातार सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में सरेंडर की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार ने एक डेडलाइन खींच रखी है कि 31 मार्च 2025 तक नक्सलवाद, 26 तक नक्सलवाद पूरे भारत से सफाया कर दिया जाएगा। इसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि तेलंगाना में बड़े नक्सली लीडरों ने भी बड़े हथियार के साथ सरेंडर किया। अब दंतेवाड़ा में भी 63 नक्सली पहुंचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सीआरपीएफ के अधिकारी और जिला पुलिस बल के एसपी और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लोग सफेद टी शर्ट पे दिखाई दे रहे हैं। ये वही नक्सली हैं जो कि सरेंडर करने पहुंचे हैं। पूना मार्गे की एक टी शर्ट पहने हुए हैं और सरेंडर करने के लिए दंतेवाड़ा में पहुंचे हैं। इसमें से मार डिवीजन, नेलसनार एरिया कमेटी, बीजापुर और यहाँ तक कि जो कुटरू इलाके में सक्रिय नक्सली थे वो सभी नक्सली पहुंचे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इसके बाद ये खुलासा होगा कि इन पर कितनी इनामी राशि थी और किस किस समय से किस किस नक्सलियों के इस डिवीजन में सक्रिय थे। जी 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 पंकज, जिस तरीके से नक्सलियों का सरेंडर का दौर जारी है, आप बने रहेगा हमारे साथ। और तस्वीरें देखिए, हम एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही 63 नक्सली हैं जो कि सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। अलग अलग मार डिवीजन से ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं 63 नक्सली, जो कि वापस मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार हैं। सफेद रंग की टी शर्ट पहने अब तैयार हैं सरेंडर करने के लिए। अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। 63 नक्सली जो मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार है। नक्सलियों में लगातार सरेंडर करने का दौर जारी है। बड़ी बड़ी मुठभेड़ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से। उनमें सफलतापूर्वक नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है और कड़ी चेतावनी सख्त लहजे में नक्सलियों को यह दी भी गई है कि या तो सरेंडर करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और अब खबर रायसेन से है, जहां पानी की टंकी पर चढ़ी एक महिला, अपने 3 बच्चों को लेकर टंकी पर चढ़ गई महिला। घरेलू विवाद से परेशान होकर महिला ने यह कदम उठाया। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जान देने की धमकी दी। पुलिस की टीम ने समझा बुझाकर महिला को नीचे उतारा है। ससुराल पक्ष ने अपनी गलती मानी। अभद्र व्यवहार न करने का ससुराल पक्ष ने आश्वासन भी दिया है। तो महिला परेशान थी, आर्थिक तंगी, ससुराल पक्ष की तरफ से महिला को परेशान किया जा रहा था। ऐसे में महिला अपने 3 बच्चों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई और जान से मरने की धमकी दी, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। ससुराल पक्ष को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और आगे भविष्य में ऐसा व्यवहार न करने के लिए ससुराल पक्ष के लोगों को पुलिस की तरफ से चेतावनी भी दी गई। ससुराल पक्ष ने अपनी गलती मानी और कहा कि अब ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा उनकी तरफ से। समझा बुझाकर महिला को उसके 3 छोटे बच्चों के साथ टंकी से नीचे उतार दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, पानी की टंकी जिस पर महिला चढ़ गई थी अपने 3 बच्चों को लेकर। गुस्सा इस बात को लेकर था कि ससुराल पक्ष की तरफ से परेशान महिला को किया जा रहा था। आर्थिक तौर पर भी महिला काफी परेशान थी, आर्थिक तंगी का शिकार थी। सर, मेरा पति घर पे नहीं आ रहा है, उससे 20-25 दिन हुआ गोल है। उससे पहले से ये औरत से फंसा है। उसके पहले भी कई औरतों से ये फंसा था और अभी मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मैं अभी मनाने के लिए ढाबा पे गई तो मुझसे कह रहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता तुझसे नहीं बात करना चाहता, मुझे ना तेरे बच्चों से कोई मतलब है ना तुझसे कोई मतलब है। और मुझसे कहने लगे तुझे मरना है, कूदना है, जो करना वो कर ले। तो मैं भावुक होकर सर टंकी पे चढ़ गई, टंकी से कूदने की कोशिश की, सब लोगों ने मुझे बचा लिया। हादसे में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी की मौत हुई। कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। तो कार और ट्रक की टक्कर हुई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इसमें आपको बता दें, इस मामले को लेकर कमलनाथ ने भी दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने हादसे पर शोक व्यक्त किया और लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। हादसे में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी की मौत हुई। कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की जान गई। इंदौर की घटना के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि सड़कें कितनी सुरक्षित हैं और क्या रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ रही है।
ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 10 तस्वीरें पिछले 24 घंटे में एमपी छत्तीसगढ़ की सड़कों पर कैसे रफ्तार का कहर देखने को मिला। भारी पड़ा तस्वीरों में ये देखिए किस तरीके से रायसेन में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से नाबालिग घायल हुआ। वहीं धार में तेज रफ्तार ट्रॉले की टक्कर में से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि खंडवा में ऐसा ही हादसा हुआ। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खौफनाक सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया। रायगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसे जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि जशपुर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर हुई जिसमें 3 लोग घायल हुए। इंदौर के कनाड़िया इलाके में 2 कारों की टक्कर हुई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गंभीर रूप से कार सवार जख्मी हो गए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। तो मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़ आपने सड़क हादसों की 10 तस्वीरें देखी। अब आपको एक एक कर स्टेट वाइज हम आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि कैसी सड़कों पर मौत दौड़ रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के आंकड़े हम आपको बताते हैं। एमपी में 2024 में सड़क हादसे एचडीआर मध्य प्रदेश में जनवरी से अक्टूबर के बीच के अगर हम आंकड़ों की बात करें 1,23,000 सड़क हादसों के मामले रिकॉर्ड हुए। इस दौरान एमपी में औसतन प्रतिदिन 400 सड़क हादसों के मामले सामने आए। जनवरी से लेकर अक्टूबर के 10 महीनों के बीच इंदौर में सड़क हादसों में 5,169 मामले सामने आए और इस दौरान भोपाल में 4,905 सड़क दुर्घटनाओं के मामले दर्ज हुए, जबकि 10 महीने की इसी अवधि में जिले में सबसे ज्यादा सागर में 6,744 सड़क हादसे हुए और जबलपुर रीवा में 4,000 से ज्यादा सड़क हादसे रिपोर्ट हुए। तो मध्य प्रदेश के आंकड़े तो आपने देखे। अब आपको छत्तीसगढ़ के भी बताते हैं हाल क्या है। वहां भी सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से ऊपर गया। छत्तीसगढ़ में साल 2025 में सड़क हादसों के 6,390 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जिसमें 2,969 लोगों की मौत हुई। साल 2025 में सड़क हादसों में 5,500 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2024 के मुकाबले 2025 में छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों के मामलों में 10.28% की बढ़ोतरी हुई।